हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। और यहाँ पर एक क्वेश्चन से अनेकों फैक्ट्स आपको मालूम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय, जी हाँ, ये वही राजा हैं मुगल बादशाह जिनका कार्यकाल 1759 से लेके 1806 तक रहता है। तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। कौन सा जगह है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी दीवानी प्रदान कर दी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या 21 अगस्त 1765। तो राइट आंसर होगा 12 अगस्त 1765। तो दरअसल हुआ क्या, ये जो थे शाह आलम द्वितीय जो थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया? शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान के द्वारा, किसके द्वारा? एक फरमान के द्वारा अंग्रेजों को यह अधिकार प्रदान कर दिया। और अंग्रेजों की ओर से कौन थे? क्लायू जो थे गवर्नर थे। 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई, उसके बाद 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई, तो क्लायू थे, तो उनको ये क्या मिल गया? दीवानी मिल गया। तो याद होगा 1765 में क्या हो गया? दीवानी मिल गया। आगे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम हेतु प्रसिद्ध था? अफीम के लिए वे बहुत फेमस था। तो बिहार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1760 की बात की जाए तो 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वांडीवास का जो लड़ाई था बहुत फेमस, वो किसके द्वारा लड़ाई गया? तो इसमें अंग्रेजी नेतृत्व करता थे आयुरकूट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अंग्रेज की ओर से लड़ कौन रहा था? सर आयुरकूट। और फ्रेंच, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्रेंच की ओर से डी लाली ने युद्ध का नेतृत्व किया था और ये जनवरी माह में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? दरअसल दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं बताते चलूं, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? आप देखेंगे 1601, 1632, 1774 या 1651। तो राइट आंसर दोस्तों है 1632। इस आंसर को बीपीएससी ने माना है। किसने माना है? बीपीएससी ने। बट किसी गैजेटर में हमको इसको देखने को नहीं मिलता है, ध्यान रखना है हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली जानते होंगे, सबसे पहले भारत में अगर कोई विदेशी आया तो वो पुर्तगाली था, वास्को डी गामा, याद होगा। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जब यहाँ पर आ गए तो एक वायसराय की यहाँ पर महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। तो भारत में कौन हुआ पहला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, अल्मीडा। तो फ्रांसिसो अल्मीडा 1505 से लेके 1509 तक रहा। और ये जब आता है दोस्तों तो 3 संयुक्त सेनाओं को हराता है। कौन कौन सा? मिस्र, टर्की, जो आज टर्की आपको दिखता है, और गुजरात। ये तीनों जो थे, मतलब मिस्र, टर्की और गुजरात, ये तीनों की सेनाओं को, सम्मिलित सेनाओं को हराता है, जिससे ये जो द्वीप था यहाँ पर गुजरात में, जो द्वीप देखते, द्वीप पे अधिकार कर लेता है और काफी महत्वपूर्ण शक्ति उभर के सामने आता है। कौन? पुर्तगाली, याद रखेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट, शाह आलम द्वितीय जानते होंगे, ये एक ऐसा शासक था जिसके कालखंड में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं गई। 1757 का आप देखते हैं बैटल ऑफ पलासी, इसके टाइम में नहीं, 1759 से ये राजा रहा था। 1764 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। और 1788 में क्या किया गया था दोस्तों? इसको अंधा कर दिया गया था। अंधा करके इसको क्या किया गया था? इलाहाबाद में छोड़ दिया गया था। पेंशन भोगी 26 लाख रुपए मिलते थे इसको, ठीक है। और 1803 आते आते तक क्या हुआ दोस्तों? दिल्ली पे संपूर्ण अधिकार हो गया अंग्रेजों का। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये 1803 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया, कहां पर? दिल्ली में। और उसके बाद जो अकबर द्वितीय आया, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, और उसके बाद हम देखते हैं बहादुर शाह सेकंड आया। तो बहादुर जो शाह सेकंड थे, वो जफर उनका मतलब कह सकते हैं एक प्रकार का टाइटल होगा, जिस नाम से वो क्या लिखते थे? शेरो शायरी करते थे, ठीक है। वो कहते हैं ना किसी की आंखों का नूर रहा, ये वगैरह वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित ये आपको याद रखना है। काफी क्वेश्चंस यहाँ मालूम है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।